डेमो। तो ये इंटरव्यू पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन है। यार इंटरव्यू पर्सपेक्टिव, इंटरव्यू क्या होता है, जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसी के बेसिस पे लोग पूछ लेते हैं, राइट? हाँ हाँ, तो ये सारा चीज मैं पढ़ा चुका हूँ बेसिकली। सो जस्ट कल तुम लोग के लिए एक पीओसी कर रहा था कि इसको कैसे पढ़ाना है। ये भी बताऊंगा आज। तो ठीक है, हाँ, रहने दो। हाँ, इसका आउटपुट बताना आप लोग, ठीक ना? आराम से सोचो, 4-5 मिनट लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस गूगल मत करना, अपना कॉन्सेप्ट लगाना, तब मैं ज़्यादा क्लैरिटी से एक्सप्लेन कर पाऊंगा ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है? क्योंकि मैं ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट पूछूंगा आउटपुट के बाद भी कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, हाउ डज इट वर्क। कोड शेयर कर दूं क्या? नहीं, कोड शेयर कैसे करूंगा? कोड शेयर कर दूंगा तो आराम से सोच के बोलना, हड़बड़ी नहीं है, टेक योर टाइम। आई थिंक ये चेंज होता रहेगा। सॉरी, आई थिंक ये चेंज होता रहना चाहिए। मेरे को ऐसे चाहिए आउटपुट, जो इंटरव्यूअर पूछते हैं ना मेरे को, तो यहाँ पे मैं क्या क्या लिखूं, आप मेरे को पिंग कर दो। दोनों आप मेरे को पर्सनली पिंग कर दो मेरे हैंगआउट पे। ठीक है। डरना नहीं है, बी फियरलेस यार, देयर इज नथिंग टू लूज। हेलो। हाँ, मेरे हाँ। अकॉर्डिंग ये प्रिंट हाँ, करेगा 0 1 मेरे 2 को 3। ओके, पिंग कर दो, ठीक है। हाँ, जो भी है। मेल करना है, मेल कर दो, अगर हैंगआउट पे नहीं कर पाओगे तो। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेरणा, आपने किया क्या? जी। रेफरेंस सिद्धार्थ, आप एक्सप्लेन करोगे क्या कैसे? अच्छा, तो मैंने क्या समझा इससे कि जैसे ये फंक्शन 5 के पहले ही एंड हो जाएगा, 5 आते ही एंड हो जाएगा फॉर लूप। क्यों तो आपका इससे कहने का मतलब है कि जो मैं आपकी बात से समझा कि पहला बार में गया, 0 प्रिंट कर दिया, ठीक नहीं है? नहीं नहीं, 0 प्रिंट नहीं किया, वो मैसेज वो क्यू में चला गया, मैसेज क्यू में। सॉरी, वो कॉल स्टैक में जाएगा। अरे वो क्या कहते हैं, ब्राउजर एपीआई।
ब्राउजर एपीआई में जाएगा, पहले 0 जाएगा, फिर 1 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 4 जाएगा। 5 पे तो वैसे भी एंड हो जाएगा। तो 0 के हाँ कभी बाद कभी हाँ 5 <5 नहीं है, इसलिए फॉर लूप तो समझ में आ रहा है ना। हाँ हाँ 5 फिर हाँ फिर वहां ब्राउजर एपीआई से वो मैसेज क्यू में जाएगा, और मैसेज, इट्स अ क्यू नॉट अ स्टैक, सो क्यू है तो पहले 0 गया था ब्राउजर एपीआई में, तो मैसेज क्यू में पहले 0 आएगा, तो फिर वो हमारे कॉल स्टैक में 0 आएगा। तो 0, तो वहां उस रूट से आ रहा है ये, लाइक नॉट डायरेक्टली। ठीक है। प्रेरणा आप एक्सप्लेन करो, यू हैव सेड रेफरेंस एरर और अनडिफाइंड, हाउ? फर्स्ट थिंग, जब ये आई सर्च करेगा तो सेट टाइम आउट फंक्शन के अंदर करेगा, जो फंक्शन हम लोग पास कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे इसको रेफरेंस मिलेगा नहीं क्योंकि डिफाइन नहीं है, ठीक है। फिर वो अपने बाहर वाला जो फॉर लूप है उसमें चेक करेगा, तो वहां पे भी वैसा कुछ है नहीं। तो इसीलिए मुझे लगा कि या तो ये रेफरेंस एरर आएगा या फिर अनडिफाइंड करके आएगा। अनडिफाइंड मुझे इसलिए लगा क्योंकि वहां पे ऊपर में हम लोग लेट आई इक्वल्स टू 0 वाला चीज कर रहे हैं। ठीक है, रुक जाओ एक मिनट। यहाँ आई एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं? हम्म। हम्म। मतलब जे तो फिर ये सेट टाइम आउट फंक्शन और ये फंक्शन में क्या डिफरेंस है? ये नॉर्मल हमारा फंक्शन डेफिनेशन है, बट सेट टाइम आउट फंक्शन क्या होता है कि जैसे ही वो हमारा कॉल स्टैक में जाता है, वो डायरेक्टली फिर पॉप होके ब्राउजर में चला जाता है, ब्राउजर एपीआई में। एंड वो अपना टाइम देता है एग्जीक्यूशन के लिए। एंड सेट फंक्शन, ये नॉर्मल फंक्शन का ये है कि वो जैसे ही कॉल स्टैक में जाएगा वो अपना एग्जीक्यूशन करेगा एंड निकलते बनेगा वहां से। सो सिद्धार्थ, आपका एक्सप्लेनेशन सही था। प्रेरणा, आपका एक्सप्लेनेशन तो सही नहीं है, बट अभी जो आप एक्सप्लेन की थोड़ा सेंस बनाता है, बट इंटरव्यूअर इस टाइप से एग्जांपल नहीं देगा। एंड सेकंड थिंग, सिद्धार्थ क्या इसको एक्सेस कर सकते हैं क्या? लेट पी इक्वल टू 8, इसके अंदर में एक्सेस कर सकते हैं क्या सेट टाइम आउट के अंदर में? लेट का ब्लॉक स्कोप होता है, लेट और कॉन्स्ट का, तो ये ब्लॉक का ब्लॉक मतलब स्कोप, क्या आप लोग समझते हो? वो डबल को, हाँ, इसके बीच में जो, हाँ, लेकिन इसके अंदर अगर हम कोई ब्लॉक डिफाइन करते हैं और वहां लेट अगर रीराइट करते हैं, तब जाके वो चेंज होगा। एक सेकंड सोच रहा हूँ। p इज इक्वल टू 8 इसके अंदर, सेट टाइम आउट फंक्शन के अंदर, राइट? प्रेरणा, आपको क्या लग रहा है? चलो टाइम आउट से थोड़ा, हाँ टाइम आउट वाला भी बताओ। क्या बोल रहे हो? ये बताओ, ये प्रिंट होगा क्या? कंसोल डॉट लॉग क्यू, और यहाँ से हाँ। आप, हाँ ये हाँ, फंक्शन कॉल होना करोगे, चाहिए, हाँ। होना चाहिए ना। पहले तो आप लोग इतना क्यों कंफ्यूज थे वो मेरे को मालूम नहीं पड़ा। और दूसरा चीज कि हाँ, ब्लॉक स्कोप का मतलब क्या होता है? ये एक ब्लॉक है, हम्म, तो अगर हम ब्लॉक के स्टार्ट में ही कुछ डिफाइन कर रहे हैं, var p इक्वल टू 10,000, तो थ्रू आउट द ब्लॉक वो एक्सेसिबल होगा। जी। हाँ, तो फिर यहाँ कंफ्यूजन किस चीज़ का था आप लोग? जैसे एक फंक्शन हो गया, फंक्शन मी, एंड इसके अंदर में लेट है इनकम इक्वल टू इनकम इनकम इनकम, या नेम इक्वल टू जॉन, एंड इफ नेम इक्वल टू जॉन, देन लेट p इक्वल टू 5, हम्म, एंड इस फंक्शन को यहाँ से, मी को यहाँ से कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अभी इसको भूल लो। हम्म, ठीक है, यहाँ से कॉल कर रहे हैं और फिर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं, और यहाँ पे कंसोल भी लॉग कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग नेम, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग p। तो ब्लॉक स्कोप के टर्म्स में आप लोग क्या समझते हो?
तो इसका आउटपुट बताओ। हाँ सिद्धार्थ, आप दोनों मेरे को पिंग करो, बताओ मत, पिंग करो। अच्छा ठीक है। ओके, जॉन इफ नेम इज इक्वल टू जॉन, जॉन। बोलना नहीं है, कुछ सोच करके आराम से पिंग करो, क्योंकि मैं रीजन भी पूछूंगा। सिद्धार्थ, आप यहाँ पे अच्छा, ठीक है। नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, अभी चुप रहो। कंसोल डॉट लॉग 2 है सिद्धार्थ। हाँ हाँ डाल दो। ठीक है। सिद्धार्थ, आपको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि आपका जो हाँ, आउटपुट है, आप यहाँ पे बोल रहे हो जॉन, और यहाँ पे आप बोल रहे हो अनडिफाइंड, क्यों? जॉन इसलिए कह रहा था क्योंकि नेम जो है वो फंक्शन मी के स्कोप में, ब्लॉक स्कोप में डिफाइंड है। तो हम लोग इसका कर्ली ब्रेसेस देखेंगे तो इसके जस्ट ऊपर है। तो इस पूरे नहीं फंक्शन नहीं, में थ्रू देखो, लेट एंड कॉन्स ब्लॉक स्कोप होता है, उसका कहने का मतलब है कि अगर वो किसी ब्लॉक के अंदर में डिफाइंड है तो उस ब्लॉक के बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ समझ रहे हो? तो हाँ यहाँ पे नेम क्या है, ये फंक्शन स्कोप है ना। हाँ यहाँ पे ये भी तो एक ब्लॉक ही है ना। ब्लॉक हाँ का हाँ मतलब क्या होता है? ये हाँ। तो नेम नेम देखो, हर जगह एक्सेसिबल होगा, नेम हर ये जगह फंक्शन एक्सेसिबल। का ब्लॉक हो गया। देखो, ब्लॉक और फंक्शन स्कोप से आप लोग कंफ्यूज मत हो। ये आपका क्या हो गया, ये एक ब्लॉक है। ये चाहे फंक्शन का ब्लॉक हो या इफ-एल्स का ब्लॉक हो। हाँ इसको किसी और चीज से एक मिनट, ये साले ऑफिस वाले अभी पिंग कर रहे हैं, मारूंगा पकड़ के किसी दिन, बहनचोद। हाँ, सो हाँ, तो ये क्या हो गया कि एक ब्लॉक है, इफ-एल्स का ये ब्लॉक है, ये फंक्शन मी का ब्लॉक है, ठीक है। हम्म हाँ, तो हाँ, एक्सप्लेन करो आप। यहाँ पे नेम जॉन, ठीक हाँ। है, करेक्ट। तो नेम तो हाँ थ्रू आउट एक्सेसिबल रहना है, लेकिन हाँ, लेट जो है वो इफ एल्स वाले ब्लॉक के अंदर डिफाइंड है, उसके बाहर में ये एक्सेसिबल नहीं होगा, यहाँ तक मुझे लग रहा था। या तो रेफरेंस नहीं एरर लग रहा था कि लग रहा है, क्योंकि है। ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो देखो, हाँ प्रेरणा, आप बोली जॉन एंड रेफरेंस एरर, आप बताओ। हाँ, तो रेफरेंस एरर इसलिए सी जॉन तो नॉर्मल है कि वो थ्रू आउट द फंक्शन वो एक्सेसिबल तो रहेगा। यहाँ ओके, पे रेफरेंस हाँ, नेम क्या है, यहाँ पे नेम क्या है? नेम क्या है मतलब इट्स अ यहाँ पे वेरिएबल, नहीं नहीं नहीं, आई मीन ग्लोबल वेरिएबल। इन टर्म्स ऑफ स्कोप, ग्लोबल वेरिएबल कैसे हो गया यार? मतलब इस फंक्शन के लिए ओके, इन टर्म्स ऑफ स्कोप। फंक्शन स्कोप वेरिएबल, लोकल वेरिएबल इन दिस हाँ फंक्शन which will be accessible throughout the function, right? हाँ, and p क्या होगा, रेफरेंस एरर क्यों देगा? सी रेफरेंस एरर इसलिए देगा कि उसका एक्सेसिबिलिटी सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर में ही रहेगा, तो इसलिए वो अनडिफाइंड नहीं देगा, वो रेफरेंस एरर देगा, क्योंकि हम इस पी को बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सिद्धार्थ, आपको बताए थे कि p के टर्म्स में कभी भी अनडिफाइंड नहीं आएगा, क्योंकि वो होस्ट नहीं होता है। ओके ओके। तो p क्या है ना, जैसे आप अपने घर के अंदर में क्या कर रहे हो, आपके बगल वाले घर को समझ में आएगा क्या? नहीं। नहीं ना। तो ये एक अलग घर ही है ब्रो, एक ब्लॉक है। ब्लॉक मतलब घर समझ लो। ओके। बट एक सोसाइटी है जिसके अंदर में 4 बिल्डिंग है। हाँ सोसाइटी में कुछ भी हो रहा है तो चारों बिल्डिंग में हो रहा है। हाँ। तो फंक्शन एक सोसाइटी हो गया। एग्जाम्पल एकदम दिमाग में बैठा लेना, मी एक सोसाइटी है, तो इसके अंदर में जो भी डिफाइन करेंगे जस्ट अपर स्कोप में, तो थ्रू आउट द एनीवेयर इट विल बी एक्सेसिबल थ्रू आउट द फंक्शन। क्योंकि अगर देखोगे इस ब्लॉक के लिए, तो इसका 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 ये इसका पेरेंट क्या है, मी है, समझ रहे हो ना। बट पी क्या है ना, यहाँ नीचे नीचे पी को आगे किसी को मालूम ही नहीं है। जैसे अब एक और हम वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, लेट id इक्वल टू 2, एंड एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ id इक्वल टू 2, देन डू दिस।
ठीक है, इसको यहाँ पे डिफाइन करके रखते हैं। हाँ, तो क्या होगा, आउटपुट क्या हो जाएगा प्रेरणा, सिद्धार्थ, दोनों दोनों वो पिंग करो, हाँ वो क्या पिंग करो, रेफरेंस एरर। क्या किए हो? पिंग करो मुझे। हाँ कर रहा हूँ। एक सेकंड यार, स्क्रीन प्रॉब्लम। हाँ ये आईडी क्या थी, नेम क्या आईडी? आपके एक्सप्लेनेशन पे भी आते हैं प्रेरणा। जी। हाँ तो कर रही हूँ। सिद्धार्थ एक बार फिर से सोच लो। अच्छा पंखा बंद है, घर में रखो ज्यादा। अगर कॉन्फिडेंट होना तो ठीक है। नहीं नहीं, अब रुको ना, हाँ, अब वेट है। बताना, अब इसका आउटपुट बताना तुम दोनों। मैं बोल दूँ? हाँ नहीं बता नहीं, रहा बोलना हूँ नहीं, बता रहा हूँ। एकदम अरे बोलना यार ये, मैं फिर से पिन कर नहीं रहा यार, हूँ। देयर इज रीजन बिहाइंड दैट। ओके व्हाट ओके इज द ठीक है ठीक है। व्हाट इज द पॉइंट्स ऑफ बीइंग इरिटेटेड? आई वांट टू अंडरस्टैंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ ऑफ यू, कौन कहाँ पे है, कैसे है। चलो दोनों सही हो इस बार। प्रेरणा, फर्स्ट टाइम योर आंसर वाज करेक्ट एंड आई अप्रिशिएट दैट। So now I mean ask output like this. Be ready जी for that mentally. ठीक है, जी। क्योंकि ब्लाइंडली केवल किसका लेवल क्या है, कौन कितना क्या ग्रास्प कर रहा है, आई डोंट नो। सिद्धार्थ, वेल डन, इसमें तुम समझ लिए। तो देखो बेसिकली होता क्या है, ये एक ब्लॉक है, मी के बाद एक ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर में नेम है, आईडी है, नेम कंपेयर किया। अब नेम को इस ब्लॉक के अंदर में एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है, तो नेम एंड आईडी जो है ना, इस थ्रू आउट द ब्लॉक एक्सेसिबल होगा, राइट। तो नेम यहाँ पे प्रिंट हो गया, आईडी प्रिंट हो गया। अब पी क्या है, पी पी इस ब्लॉक के अंदर में है, तो इसका स्कोप इस ब्लॉक के अंदर में ही खत्म हो जाता है। बट इसका ब्लॉक क्या है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो थ्रू आउट द एक्सेस कर सकते हैं। मतलब तुम्हारे घर में क्या हो रहा है दूसरे घर में नहीं मालूम है, ये तुम्हारा घर हो गया, ये प्रेरणा का घर हो गया। प्रेरणा को नहीं मालूम है तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, बट पूरा बिहार में और अगर पूरा इंडिया में अगर देखोगे क्या हो रहा है, तो दोनों को मालूम है, राइट। तो मी इज इंडिया एंड आई मीन, हाँ, दिस ब्लॉक इज लाइक ए सिद्धार्थ का घर एंड दिस इज प्रेरणा का घर, ठीक है। क्लियर है, जी क्लियर है ना। तो फर्स्ट टाइम में प्रेरणा का आंसर था कि आई मीन जॉन एंड रेफरेंस एरर, विच इज करेक्ट। सेकंड टाइम में सिद्धार्थ आप कैच कर लिए, बट ट्रस्ट मी गाइस, आप लोगों को ये चीज थोड़ा ध्यान रखना होगा, ठीक ना। क्योंकि क्या होता है कि लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं भी कंफ्यूज हो जाता। ये कोई बड़ा चीज नहीं है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, बट ये चीज ध्यान रखना होगा, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो ये मैं भेज दे रहा हूँ, एक्चुअली कोड शेयर कर देता। हाँ ऊपर वाला फंक्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ अभी करते हैं, अभी अभी ये कर लिए ताकि क्लियर हो गया, अब आते हैं उस पर। नहीं, हमको लगा कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट हिला हुआ है थोड़ा, इसलिए मैंने किया, इसका जरूरत नहीं था ऊपर वाले क्वेश्चन से, ठीक ना। अच्छा हाँ, अभी मैं जब एडवांस जेएस पढ़ाना स्टार्ट करूंगा ना, हाँ तो उसमें और मजा आएगा। सिद्धार्थ, तेरे लिए एक दो कॉल अरेंज करके रखा है भाई, जब देना होगा इंटरव्यू बता देना।
विकास के लिए रखा था बट उसको मैंने ड्रॉप कर दिया, उसको रिज्यूमे शेयर करना था, आज तक किया नहीं साला, क्या बोले उसका। तो उसने कल रात में मुझे पिन करके वीडियो मांगा था तो मैंने उसको भेज दिया। वीडियो लेने से अगर हो जाता तो यूट्यूब पे तो 1000 वीडियो पड़ेगा। इफ आई एम रॉन्ग देन करेक्ट मी। ये तो बात सही है। वो भी ठेठ लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ। हाँ, ये ठेठ लैंग्वेज में महाराजा समझ में ज्यादा आता है। सो देखो यहाँ पे प्रेरणा, आई एम डिसअपॉइंटेड फ्रॉम यू। योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज रियली गुड एंड आई लाइक दैट फॉर दिस क्वेश्चन, बट हियर आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। सिद्धार्थ, आई एम लिटिल बिट satisfied from your answer, but not up to the mark. ओके। But I was disappointed from you over here in this question. ये होना चाहिए था सिद्धार्थ आपके साथ, ठीक है। तो हाँ देखो ये क्वेश्चन देख लो आप पहले। अब एक चीज बताना, वो स्कोप तो समझ में आ गया है, अब बताओ इसका आउटपुट बताओ क्या होगा। हाँ, एक मिनट। जे है, क्यू है, जे होगा, देखिए नहीं है। एक सेकेंड, जावास्क्रिप्ट में अगर कुछ रेफरेंस एरर आता है तो उसके बाद तो फंक्शन आगे बढ़ता ही नहीं है ना? एकदम नहीं बढ़ेगा, एकदम नहीं बढ़ेगा। सॉरी, अरे मैंने आई लिख दिया यार, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। जे होगा। अच्छा जी, हाँ वही मैं कह रहा था। नहीं नहीं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आई लाइक दैट। दोनों अपना अपना आउटपुट भेजना, मेरे को नहीं चाहिए यहाँ पे। प्लीज माइंड अप्लाई करके एंड कॉन्सेप्ट अप्लाई करके, अप्लाई योर माइंड। इट्स नॉट लाइक कि कुछ भी फेंक दिया एंड चलेगा नहीं। हाँ, मैं एक एक करके भेज रहा हूँ, एक मिनट। नहीं, आउटपुट आपसे ऐसे नहीं पूछेगा सिद्धार्थ। अच्छा, हाँ, एक बार आप आउटपुट अपना कहीं कॉपी करो एक तो सब टैब एक में, बार में भेज देता हूँ। ठीक है, एक ठीक बार है, में। मेक हाँ सेंस, मेक सेंस। हाँ, तो देखो सिनारियो क्या है ना सिद्धार्थ, कि मैं जो भी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना या जो भी करवा रहा हूँ ना, दैट इज नॉट फॉर कि जाके घर पे पकौड़ा बनाओगे। आई एम बेसिकली प्रिपेयरिंग यू फॉर इंटरव्यू व्हेन यू विल क्रैक आफ्टर 3-4 मंथ्स। हाँ। 3 मंथ्स जब भी आप जाओगे ना, फोड़ दोगे एकदम। हम्म, ये ऐसे वो पागल हो जाएगा कि ये स्ट्रीम चेंज कर रहा है तो इतना प्रिपरेशन में कैसे आया है, अच्छा। ठीक है ना। ओके, इसका हो जाएगा क्या? प्रेरणा पिंग करना है। हाँ हाँ, मैं पिन करूंगी। अब बोलोगी तो, लेकिन यहाँ पे आवाज आएगा, तब तक मैं सुसु करके आता हूँ ब्रो। हाँ हाँ। पापा जी मत बोलिए यहाँ। अरे कुछ तो लोड नहीं है, उसका बदमाशी कर रहा है। ओके ओके, एक मिनट। हाँ, हाँ प्रेरणा, आपका आंसर नहीं आया अभी तक। एक सेकंड यार, हम कुछ और देख, एक सेकंड होने दो। सॉरी पापा आ गए। सिद्धार्थ, कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? हाँ हाँ, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो भाई? एक सेकेंड। ओके, हाँ सिंपल हो जो गया, भेज कॉन्सेप्ट है हाँ उसको अप्लाई करो। हाँ हाँ, एक दो। मेरा लैपटॉप ऑफ। यहाँ पे हाँ, ओके, समझ गए। हाँ, वो नहीं नहीं, वो आंसर सही है, वो आंसर सही है। और कुछ? दोनों आंसर पे श्योर हो? हाँ हाँ, मैं इस आंसर पे श्योर हूँ। प्रेरणा, आप एक्सप्लेन करो वो क्यों होगा भाई। जो मैं भेजी हूँ। हाँ
बताओ। हाँ बता रही हूँ। हाँ तो वो मैं इसलिए भेज रही हूँ कि हर बार जब ये आइट्रेट हो रहा है 0 से लेकर आई मीन 3 तक, मतलब जो भी है हटाओ कंसोल। हम्म, हाँ क्या? तो जब जे जे हाँ जे इक्वल्स टू हमारा 0 होगा तो ये ब्लॉक के अंदर आएगा एंड यहाँ पे नॉर्मल लेट है तो वहां पे कुछ होगा नहीं, ये सीधा जाएगा पी क्यू, फंक्शन पी क्यू को कॉल करेगा। जब ये फंक्शन पी क्यू को कॉल करेगा तब हमारा जे का वैल्यू 0 रहेगा। ओके। एंड क्यू का वैल्यू 9 रहेगा तो 0 पे 0,9 प्रिंट करेगा एंड यहाँ सिमिलरली पे क्यू 1। एक्सेसिबल होगा क्या? क्या? यहाँ पे क्यू एक्सेसिबल होगा इस ब्लॉक के अंदर में? हाँ होगा, क्यों क्यों? क्योंकि ये जो लेट है वो इस फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया हुआ है। ओके। मतलब फॉर लूप के मतलब फंक्शन के बाहर है तो बेसिकली क्या होगा कि ये जो है यहाँ का जो क्यू है वो फॉर इस फंक्शन के अंदर भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ये जो क्यू बेसिकली आप बोलना चाह रहे हो कि क्यू का जो स्कोप है वो कंप्लीट फॉर लूप में है, कहीं फॉर पर भी लूप के फॉर लूप के लिए। अंदर एक्सेस कर सकते हैं, राइट? या हाँ हाँ या गो अहेड। हाँ उसके बाद फिर 1 पे क्या होगा, जे इक्वल्स टू 1 पे फिर फंक्शन पे क्यू कॉल होगा, फिर जे की वैल्यू 1 होगी एंड वही क्यू का 9 होगा। सिमिलरली 2 के लिए भी होगा, 2 एंड 9। सिद्धार्थ आप बताओ। हाँ मेरा भी आउटपुट यही था, 091929। और उसके बाद जे जब 3 होगा तब तो फंक्शन एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि फॉर लूप अनसेटिस्फाई, फॉर लूप की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। बी प्राउड ऑफ योर आंसर। करेक्ट, मैं कंफ्यूज रह रहा ठीक था। है ना? हाँ। समझ में आ गई बात? हम्म, चलो बढ़िया। सो ये चीज तो समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया जिसको मैं भेज चुका हूँ। हाँ। हाँ ये भी भेज देता हूँ, जो भी आप लोग, ये तो वेल डन। अब इसका आउटपुट बताओ, भेजो तुम दोनों। इसका इसका आउटपुट जो बताए थे सिद्धार्थ आप, 10 मिनट में एंड होने वाला है यार, हाँ। काफी टाइम ज्यादा टॉपिक चल गया। हाँ सो इसका हाँ। जो आउटपुट बताए थे आप लोग, वो करेक्ट रॉन्ग था दोनों का। प्रेरणा तो आपका तो कोई सिर पैर ही नहीं था हाँ एक्सप्लेनेशन तो का, बस क्रेडिट। एक, हाँ एक सेकेंड, विल लुक एट इट अगेन, जस्ट 1 मिनट, क्योंकि अब हम लोग का कॉन्सेप्ट बेटर है पहले से। वो हटा दिया आई P8 वाला। हाँ पी का मतलब नहीं है ना, कहीं प्रिंट ही हाँ नहीं कर कहीं रहा प्रिंट ही नहीं हो रहा है, ठीक है। ठीक है। है। सोचना है कि बताऊं, जल्दी बोलो। बस बस 30 सेकेंड, 30 सेकेंड। हाँ तो मेरा जो आंसर था वही रहेगा। आपका? मुझे यहाँ थोड़ा सा डाउट है क्योंकि जब ये ब्राउजर एपीआई में जाएगा तब आई की वैल्यू 0 होगी, ठीक है? तो 0 होगी and ये एक बार हम होगा। ये चीज आप लोगों को बता चुके हैं कि एग्जाम्पल लिए थे इनकम वाले का, 2010 प्रिंट कर रहा था, 2000 प्रिंट कर रहा था। इसका आउटपुट देख लो आप लोग एक्चुअली, आई क्या थिंक ही ये बोलूं। एरर। ओके। तो मेरी एक्सप्लेनेशन सही थी। अब बताओ। आ, अब अब भी वही रहेगा, चेंज किया। सेम सेम 0 1 2 3 4 5। ओ हाँ दिखाओ क्वेश्चन एक बार। 5। हम्म, तो आप चेंज क्या किए हो इसमें? अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, एक सेकेंड। अच्छा देखो वैर। देखो वैर मैं ओके। एक्सप्लेन हाँ कर तो एक्सप्लेन वैर इसलिए होगा। नहीं, तुम लोग का पहले भी कॉन्सेप्ट हिला हुआ था पूरा, मैं कर दे रहा हूँ। एक्चुअली मेरे से क्वेश्चन ही वो वहाँ वैरी देना था, मैंने गलती से वो लेट दे दिया था, क्योंकि लेट लिखने की कसम खाई थी ना। 7 मिनट में एंड होने वाला है।
तो अभी से ये स्टार्ट कर दोगे क्या, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन के दौरान वो नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा, तो लंबा जाएगा एक्सप्लेनेशन। हाँ, ठीक है, क्योंकि आप ठीक लोग है। भूल चुके हो इवेंट लूप फिर से। हाँ, नया स्टार्ट करते हैं। ओके, एंड डिस्कनेक्ट। कर रहा हूँ।